सुखदेव जी महाराज ने सारा वर्णन, देखो आधा अध्याय इस वर्णन के लिए उन्होंने दिया, यह बहुत बड़ी बात है। एवं दुर्मंत्र विकंसा स सम्मंत्र दुर्मति। वैसे भी कंस कोई सद्बुद्धि नहीं था, लेकिन अरे कोई दुर्बुद्धि है तो भी उसके मित्र अच्छे हो गए तो उससे बुराई होने देते नहीं, उसे रोकते हैं। और कोई कितना भी अच्छा होगा और मित्र बुरे होंगे, उसे अच्छाई से भी रोकते हैं, बुराई की ओर ले जाते हैं। कंस का दुर्दैव ये था, उसके सारे मित्र ऐसे। पापी से पापी मनुष्य को परमात्मा जीवन में पुनः अपने उद्धार का अवसर देते हैं, जरूर देते हैं। जैसे पिता अपने बेटे को बार बार अवसर देता है ना, वैसे परम पिता भी बार बार अवसर देते हैं। अब तो भी सुधरेगा, अब तो भी सुधरेगा, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। अवसर का लाभ वही उठा सकता है जिसका विवेक जागृत है। वाल्मीकि ने संतों की संगति का अवसर का लाभ उठाया। एक वेश्या ने कड़वी बात सुना दी, बिल्व मंगल जग गए। कैसा जीवन था उनका। पत्नी ने एक करारी बात कही, गोस्वामी तुलसीदास जी बात, एक लंपट पंडित से एक महान संत बन गया। पत्नी की बात। लेकिन यह अवसर किसी के जीवन में आ जाए तो भी उसका सदुपयोग करने के लिए विवेक चाहिए, डिस्क्रेशन। और यह विवेक जागृत किसके होता है? यह उसी के होता है जो सत्संग करता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। एक बात पूछूं क्या आपको? बुरा नहीं लगे तो पूछता हूं। कल हमने भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव किया। आप अपने घर में कृष्ण का जन्म चाहते हैं कि कंस का जन्म चाहते हैं? सोच लो। यहां कृष्ण जन्म करके बात पूरी नहीं होती है। घर में जन्म लेने वाला बालक कृष्ण के समान हो जाए, वो कैसे होगा? उसका विवेक जागृत होगा तो होगा। अरे कंस को अवसर मिला था, कंस ने उसका उपयोग नहीं किया क्योंकि उसको विवेक नहीं है। आपके घर के बालकों का विवेक कब जागृत होगा? सत्संग करेंगे तब। कथा प्रवचनों के सत्संग की बात केवल मैं नहीं करता हूं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में कम से कम 150 अच्छी पुस्तकें हैं? जिनके घर में 150 अच्छी पुस्तकें नहीं होगी, किसी को बोलना मत, लेकिन मन में एक बात जरूर जान लेना कि आप अपराधी हैं, गुनहगार। हम अपनी अगली पीढ़ी के प्रति अपराधी हैं। दुनिया भर की चीजें हमने घर में ला करके रखी है। इतनी बड़ी अलमारी भरी क्रोकरी की, दूसरी अलमारी भरी जूते की। लेकिन 40-50 पुस्तकें घर में नहीं है। अपने घर के बालकों को सत्संस्कार प्राप्त हो ऐसे लगता हो तो आपके पास पढ़ने के लिए समय है अथवा नहीं है। 150 पुस्तकें अपने घर में अच्छे स्थान पर सजा करके रखिएगा, आपका घर मंदिर बन जाएगा। सद्विचारों का प्रचार, यही आज की सच्ची आवश्यकता है। बचपन से बालकों, देखो आज दुराचार तो हवा में ही है।
जिधर देखेंगे उधर प्रदूषण है। उस प्रदूषण की दवा कहां है? कम से कम हमें अपने घर में उसको उपलब्ध करा देना चाहिए। बालकों के हाथों में छोटी छोटी अच्छी अच्छी पुस्तकें आवे। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो गीता प्रेस की पुस्तकों के चित्र बचपन में देखते देखते पुस्तकों के प्रेमी बन गए। गीता प्रेस की पुस्तकों में से चित्र बड़े अच्छे अच्छे लगते हैं, उनको देखते देखते पुस्तकों के प्रेमी बन गए और अच्छे अच्छे बन गए। लेकिन उनके माता पिता ने कभी घर में आकर के पुस्तकें रखी, इसलिए ना बचपन में उनके हाथों में आई। इस आयोजन का सबसे अच्छा पार्ट यदि मुझे कोई लगता है तो यहां पर जो पुस्तक खरीदेंगे उनके लिए 50% छूट यहां के यजमान परिवार ने अथवा उनके सहयोगियों ने दी है। 50% वो देंगे। कितनी बढ़िया बात। सद्विचारों का प्रचार करो। लेकिन 50% छूट मिलने पर भी हम लोगों ने जाकर के देखा है क्या कि क्या उपलब्ध है और क्या ले जाना है? गंगा बहती हुई आपके घर तक भी आ जाए तो भी आखिर बाहर जाकर के आचमन करना तो आपका काम होगा। नहीं तो चाहे आप पंडाल में कृष्ण जन्म का उत्सव करें, घर में तो कौन से ही तैयार होने वाले हैं। और आपका टीवी का इडियट बॉक्स अपने आप ही उनको कंस बनाएगा, रावण बनाएगा और पता नहीं क्या क्या बनाएगा। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन दुर्दैव की बात यह थी कि पापी कंस ने उस रात्रि में अनेक ऐसे अध्यादेश निकाल दिए जिससे ब्राह्मणों पर, संतों पर, गौओं पर अत्याचार करने की खुली छूट मिल गई। ब्रह्महिंसामितम मैंने काल पाशावृतो असुरहा। दिस वॉज द लास्ट चांस गिवन। कंस उसका उपयोग नहीं कर पाया। चलो, लेकिन इस प्रकरण का एक तो लाभ हम लोगों को हो ही गया। प्रातःकाल के पश्चाताप के क्षणों में कंस ने वसुदेव जी और भगवती देवकी जी को मुक्त कर दिया। यह बात हम लोगों के लिए बहुत बड़ी थी। नंद बाबा स्वयं एकाएक चौंक गए जब उनको इस बात का पता चला कि अरे, मथुरा के खजाने में कर भरने की तिथि है आज। नंद कंसस्य वार्षिक्यम करंदातुं कुरुद्वः। और बड़ी से नंद बाबा अपने साथियों को लेकर के चले। मथुरा जी में आकर के उन्होंने कर भरने का कार्य संपन्न कर दिया। मथुरा जी में उनसे मिलना वसुदेव जी का हुआ। दोनों अत्यंत प्रिय मित्र होने के कारण प्रेम से वार्तालाप करते रहे। लेकिन थोड़ी देर में श्री वसुदेव जी ने कहा, नंदराय, आपको लौट जाना चाहिए गोकुल। मुझे ऐसा लगता है गोकुल के ऊपर कोई संकट आया है। क्या संकट आया था गोकुल के ऊपर? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। कंस की एक अनुचरी थी जिसका नाम था पूतना। अब क्लब है तो सब प्रकार के लोग होने चाहिए, लेडीज मेंबर्स भी है ही। उनमें पूतना मैडम जरा खास है। सस्ती सस्ती बड़ा अच्छा है और ऐसे सस्ती है कि पता ही नहीं चलता कि ये कौन है। उस पापिनी पूतना ने अपने पास एक काम लिया। मातृमंडल के आसपास जन्मे हुए सारे के सारे नए नए छोटे छोटे बालकों का नाश करने का कार्य उसने अपने पास ले लिया। उसमें यह सोचा गया था उसके द्वारा
योग माया ने जो बात कही कि भगवान भूमंडल पर आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आसपास ही होंगे, पलते होंगे। जन्मे हुए छोटे छोटे सारे के सारे बालकों को खत्म कर दिया जाए तो अपने आप उस बालक का भी नाश होगा। ऐसा सोच करके ये पुत्रा ये काम करती हुई चली। संजोग की बात ये थी, जिस दिन पुतना गोकुल आई उसी दिन नंद बाबा गोकुल से मथुरा जी गए थे। ये लाला के जन्म का छठा दिन था। ऐसी बंटन करके आई, ये क्या बतावे। हाँ, सुखदेव जी महाराज ने भी पूतना के रूप का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। हाँ, बिल्कुल पूरा किया है, फ्रॉम सैंडल टू हेयर स्टाइल, सब कुछ सुनना है, क्या करेंगे सुन करके। ताम केशबंध व्यतिषिक्त मल्लिका, आजकल कहीं भी देखने मिल जाएगा। क्योंकि सजने की होड़ लगी है आजकल, सजने की ऐसी होड़ लगी है बोलूं कि नहीं बोलूं, मेरे मन में थोड़ा विचार आने लग गया। लेकिन परसों मुझे एक हमारे प्रदेश की एक अत्यंत श्रेष्ठ वक्त्री ने एक बात कही। उसने भाषण में ही कही, सीधे मैं था वहां पर, कि आजकल ऐसी फैशन चली है पर पुरुषों से अपने शरीर में, बदन में सर्वत्र मेहंदी लगवाना। यदि ये पाप आपके घर में होता होगा तो आपका घर सुरक्षित नहीं है, ध्यान रखना। एक तो पूरे बदन में मेहंदी लगाने की आवश्यकता नहीं, और लगानी है तो आजकल प्रोफेशनल ऐसे गुंडे तैयार हुए हैं जिनका बिजनेस है। अरे गुंडे तो सर्वत्र गुंडागर्दी करना चाहेंगे, आपका समाज क्यों मरता है? उनको तो भले घर के लोग कहा ही नहीं जा सकता, वेरी फ्रैंकली। पूतना क्या होती है बतला रहा था मैं। पूतना सजना अच्छा है, सजना सौभाग्यवती का अधिकार भी है, नहीं उसका कर्तव्य भी है, उसका धर्म है। इसलिए उसे सुअलंकृत रहना चाहिए, सुशोभित रहना चाहिए। पर पुरुषों के हाथ से मेहंदी लगवा करके नहीं। और जहां पर पुरुष आपके बाल काटते हैं, ऐसे पार्लर में जाकर के अपना श्रृंगार करवाने से भी नहीं, अपनी मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन अलंकृत होना चाहिए, सुशोभित होना चाहिए, तब तो ठीक है। नहीं तो गड़बड़ है, गिरते ही जाएंगे। वे परिवार वाले भी अधम और वे पति भी अधम, पक्का। किसी को बुरा लगता है तो लगने दीजिए, थोड़ी जलती है छाती तो जलने दीजिए और छोड़ दीजिए। अच्छा, अभी देखा, पीछे जो कुछ हो गया, समाप्त हो गया। भागवत जी में आकर के ऐसी गलत बातें छोड़ देना। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। तो चलो, ये पूतना मैडम, सो स्ट्रेंज। सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। ऐसी लगती है ये पूतना, सुखदेव जी का वर्णन है भाई, कि जब सज धज करके पूतना आई गोकुल में
तो गोकुल की भोली भाली गोपांगनाओं को लगा आज तो अपना घर में, अपना गांव में लक्ष्मी जी आया है। लक्ष्मी जी अगदी लक्ष्मी सारखी दिसते, पण दिसतं तसं म्हणून जग हुशार दिसता। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन कैसी विचित्र बात है। वो पूतना का दर्शन करने के लिए लोग उमड़ गए। वो हमारी माता है, गोपियां। आजकल हमारे देश में भी ऐसी बहुत माता जी आ गई है, पता नहीं कहां कहां से अवतार ही अवतार आ गए। पहले तो कम से कम 9 दुर्गा थी। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन सभी लोगों के मनों को आकृष्ट करती हुई पुतना सीधे नंद भवन में जाती है। यशोदा मैया उन्हें देखती है, पहचानती तो है नहीं, लेकिन ऐसा उन्हें लगता है कि ये बड़े घर की बहू है। और जैसे ही लाला के पास लेकर के गई यशोदा मैया, मेहमान के खानपान की सूचना देने के लिए भीतर गई है। पुतना को देखते ही एक क्षण तो लाला को बड़ा आनंद हुआ था, मासी जी आया, मौसी आली। और दूसरे क्षण लाला ने एकदम नेत्रों को मूंद लिया था। अब पुतना चाहती है कि मुझे अवसर मिले कि मैं उसको उठा लूं। प्रभु ने भी अवसर दे दिया, रुदन करना आरंभ किया। पुतना ने उठाया, अपने वक्षस्थल में जहर लगा करके आई है। वो पिलाना आरंभ करती है, भगवान चिढ़ गए और प्रभु ने पुतना के प्राणों का ही आकर्षण करना आरंभ किया। पुतना अब व्याकुल हो गई। अब लाला को अपने से दूर करना चाहा, लेकिन लाला उसको छोड़ते नहीं है। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, उठ करके खड़ी हो गई, दौड़ने लगी। तब जाकर के सबका ध्यान गया, लाला को लेकर के भागी भागी, सारा गोकुल पीछे हो गया। यशोदा मैया और रोहिणी माता तो खैर है ही, लेकिन छोटी छोरियां, युवतियां, वृद्धाएं सब दौड़ी। गोष्ठ के बाहर आते ही प्रभु ने पुतना का प्राणाकर्षण किया। धड़ाम से उसका विशाल का शरीर नीचे गिर पड़ा। कितने ही पेड़ उसके नीचे कट गए। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन उसके विशाल का शरीर पर छोटे छोटे बालक चढ़ करके चले गए। गत प्राण पुतना के वक्षस्थल पर अभी भी लाला प्रेम से विहार कर रहे हैं। लाला को वहां से छुड़ा करके लाया। यशोदा मैया और सारी गोपियों को बड़ा आह्लाद इस बात का हो गया कि लाला के कहीं खरोंच भी नहीं आई। गोमूत्र से, गोमय से और पुच्छ भ्रमणादिकों से और भगवान नामात्मक मंत्रों से गोपांगनाओं ने लाला की नजर उतारी। और उसके पश्चात बड़े प्रेम से लाला को नहला करके पिला करके मां ने सुलाया। झुलाती हुई गाने लगी, भज गोविंदम बाल मुकुंदम, भज गोविंदम बाल मुकुंदम, परमानंद हरे हरे, परमानंद हरे हरे, भज गोविंदम बाल मुकुंदम, परमानंद हरे हरे, भज गोविंदम बाल मुकुंदम, परमानंद हरे हरे, परमानंद हरे हरे, परमानंद हरे हरे,
मुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे भज गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे भज गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे बालमुकुन्दं हरे हरे बालमुकुन्दं हरे हरे बालमुकुन्दं हरे हरे बालमुकुन्दं हरे हरे परमानन्दं हरे हरे परमानन्दं हरे हरे परमानन्दं हरे हरे परमानन्दं हरे हरे भज गोविन्दं बालमुकुन्दं 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 परमानन्दं हरे हरे 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 बालमुकुन्दं हरे हरे बालमुकुन्दं हरे हरे बालमुकुन्दं हरे हरे बालमुकुन्दं हरे हरे भज गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे परमानन्दं हरे हरे बालमुकुन्दं हरे हरे इति प्रणयबद्धाभि गोपीभिः कृतरक्षणम्। दो बातें ध्यान देने जैसी है। एक तो गोपांगनाओं ने जो भगवान की दृष्टि उतारी है, उसमें गोबर गोमूत्र का प्रयोग किया। देशी गाय का गोबर और गोमूत्र, देशी गाय का दूध और घी, उसका पंचगव्य और पंचामृत, यह हमारे संपूर्ण जीवन को स्वस्थ रखने वाले पदार्थ हैं। पूतना ने केवल भगवान के ऊपर विष प्रयोग नहीं किया। आजकल बहुत सारी विदेशी कंपनियों की पूतनाएं हमारे ऊपर भी यही सारा जहर का प्रयोग कर रही है। अरे उस समय कम से कम एक पूतना होगी। आज तो देशी कंपनियों के, विदेशी कंपनियों के रूप में इतनी सारी पूतनाएं, इतने गलत रासायनिक पदार्थ, केमिकल्स हमारे भीतर डाल रही है। दवाओं के रूप में, फव्वारों के रूप में, खाद के रूप में, कहां बचेंगे? ये सब हमारे भीतर जा रहा है। इसलिए नए नए इतने रोग निर्माण हो गए। देखो, सारे रोगों से मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो केवल दो बातें ध्यान रखना: देशी गाय के सारे पदार्थों का उपयोग करना और योग को कभी नहीं छोड़ना, तो आप कभी बीमार ही नहीं होंगे।
ये दोनों बातें आयुर्वेद के अंतर्गत आती है। जिन दवाओं का प्रयोग करना अमेरिका में 15-20 वर्ष पहले बैन कर दिया गया, वो सारी दवाएं भारत में धड़ल्ले से बिकती है। कैसा हो गया आदमी? ये सारी बेईमान नेताओं की करतूतें हैं। ये सारा हम लोगों से छिपाया जाता है। मैं अमेरिका में खूब घुमा हूं, वहां पर सारे लोग केमिकल फ्री पदार्थों को चूज करते हैं। जिन पदार्थों में केमिकल रासायनिक द्रव्य नहीं लगे, न खाद में, न बीज में, न फव्वारों में। एक ओर तो पेस्टिसाइड से उनका बिजनेस चलता है, दूसरी ओर से दवाओं का बिजनेस चलता है। इस देश की जनता को बीमार करो और फिर दवा अपनी ही लेने के लिए बाध्य करो। ये सारा इंटरनेशनल गेम यदि आपको समाप्त करना है तो परिवर्तन का वर्ष इस वर्ष को बनाइए। ये झाड़ू वाड़ू भी निकाल फेंकिए, अपने को भगवा झंडा चाहिए, ध्यान रखना। नए नए बड़े बड़े कत्तल खाने। आज गाय के लिए सब्सिडी नहीं है, कत्तल खानों के लिए सब्सिडी है। किसी को जो कुछ भी लगता होगा, ध्यान रखना। हम हो गए रमण विहारी के, हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम
पाप है, ध्यान रखना। तो इस देश में गौ क्रांति आनी चाहिए। घर घर में देशी गाय, घर घर में देशी गाय के ही दूध का प्रयोग। हमारी कितनी अच्छी अच्छी गौशालाओं ने कितने बढ़िया बढ़िया कॉस्मेटिक्स निर्माण किए। धन्य है वो गौशाला है। हमारा पतमेड़ा का महान प्रयोग, देवलापर का महान प्रयोग, अकोला का इतना बड़ा प्रयोग, ये सारे प्रयोग एक दिन रंग लाएंगे। ध्यान रखना, आने वाला जमाना गौ माता का होगा। ताली बजाने से नहीं होगा। ताली बजा करके उत्साह तो निर्माण करना चाहिए, लेकिन यही उत्साह परिवर्तन के क्षण तक ऐसे बरकरार रहना चाहिए, तब होगा। गौ माता के आते ही देश की कितनी सारी समस्याएं नष्ट हो जाएगी। लेकिन चलो, आज उतना समय तो है ही नहीं। सारे गोपों ने पुतना के कलेवर के टुकड़े कर दिए और उनको जला दिया। उसमें से सुगंधी निकलने लगी, क्योंकि प्रभु के स्पर्श से पुतना के सारे दोष भी नष्ट हो गए थे। मलिन से मलिन जीवात्मा भी परमात्मा के समीप जाता है, अपने दोषों का नाश होता है। पुतना जैसी भी है, लेकिन वो प्रभु के पास गई। भगवान श्री कृष्ण के साथ कैसा भी व्यवहार करने वाला भी अपने दोषों को धोते रहता है। भगवान सुखदेव जी महाराज बड़े सदैव शब्दों में कहते हैं, गोप्य कामात् भयात् कंसा द्वेषात् चैद्यादयो नृपा। गोपियों ने भगवान से प्रेम किया, कंस ने प्रेम नहीं किया, लेकिन भय भगवान का रखा, भय के कारण चिंतन किया। शिशुपाल ने द्वेष रखा, द्वेष के कारण चिंतन हुआ। भगवान का चिंतन किसी भी कारण हो जाए, वह जीव का उद्धार ही करता है। तस्मात् केनाप्युपायेन मन कृष्णे निवेशे। सिद्धांत यह है, जीव को चिंतन करना चाहिए प्रभु का। बुराई का चिंतन भी मत कीजिए, बुराई का नाश करना, लेकिन चिंतन सर्वदा अच्छाई का करना। और अच्छाई के शिखर पर श्री भगवान है। पवित्राणाम पवित्रयो मंगलानां च मंगलम। भगवान पवित्रता के शिखर है, मांगल्य के शिखर है। उनका चिंतन करते करते सारा अपने भीतर आता है। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन लाला 3 दिन के हुए, मां तृतीय मासिक जन्मदिन मनाना चाहती है। गोरस भरे मटके जिसमें रखे हैं, ऐसे शकट के नीचे लाला को मां ने सुलाया है। गोपांगनाएं आकर के नृत्य करती है, उनके साथ उत्सव में मां भी मग्न हो गई। लाला जग गए, लाला को भूख लगी, लाला ने रोना आरंभ किया, लेकिन मां का ध्यान नहीं गया। बार बार रोने पर भी जब मां का ध्यान नहीं जाता है, तो लाला समझ गए कि शकटासुर आया, और लाला ने अपने चरणों को ऐसे हिलाया, शकट टेढ़ा हो गया, धर 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 करते हुए सारे मटके गिर गिर करके टूट फूट गए। विध्वस्तनाना रसगुप्य भाजन। धमाका जब बड़ा जोर का हुआ तो सब दौड़े। लाला को खरोच भी नहीं आई है, यह देख करके मां शांत हुई। आशंकित होकर के मां ने पुनः पंडितों को बुलाया, शकट को ठीक से रखा, उसका पुनः शांति पूजन किया। प्रभु ने शकटासुर का उद्धार किया। हमारे ही देह में शकटासुर का आगमन होता है।
जब भगवान को हम निचला स्थान देते हैं और गोरस को ऊपर का, गोरस कहते हैं इंद्रियों के रस को। मनुष्य के जीवन में इंद्रियों के रस का भी महत्व है। अरे मानव शरीर है तो भोग तो रहेंगे, लेकिन भोग कभी भगवान के ऊपर हावी नहीं हो जाने चाहिए। प्लीज हैव द सेंस ऑफ प्रायोरिटी। भगवान को नीचे सुला दिया और गोरस के भरे मटकों को ऊपर धर दिया। गोरस कहते इंद्रियों के रस को। इंद्रियों का रस भगवान से ऊपर नहीं हो सकता, हो तो जीवन में संकट लाता। मराठी भाषा में एक कहावत है, मुझे याद नहीं आ रही है, मग पोटोबा ऐसा कुछ तो भी। हाँ, आधी पोटोबा मग विठोबा, सगळ्यांना पाठ आहे बघा। आधी पोटोबा मग विठोबा। प्रचलन तो ऐसा ही है, लेकिन एक प्रश्न आपसे पूछूं, काया ही पंढरी आत्मा तो विठ्ठल। अरे विठ्ठल स्वरूप, आत्मा स्वरूप वो विठ्ठल भीतर बैठा है, इसलिए पोटोबा को भूख लगती है। यदि ये भीतर से चैतन्य निकल जाए, फिर आपके पोटोबा को भूख लगने वाली नहीं है, फिर आंखों को दिखने वाला नहीं है, फिर हाथ हिलने वाले नहीं है। वो चैतन्य है, इसलिए बाकी भोगों को स्थान है। हमने पेट का तो विचार किया, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध का तो विचार किया, लेकिन भीतर बैठ करके इस सारे जीवन को चलाने वाला जो विठ्ठल चैतन्य है, उसका कभी हमने विचार किया है क्या? जस्ट थिंक। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज वेदांत केसरी में कहते हैं, तम प्राणाधीशमंतर्गतममृतममुम नैव मीमांसयन्ति देह स्त्री पुत्र मित्रानुचर है वृषा। सारा जीवन मनुष्य अपना यही चिंतन करने में नट कर देता है, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, मेरा मेरा मेरा। अरे एक लकवा मार गया तो तेरा सारा सब ठीक हो जाता है रे। उस अंतर्गत परमात्मा का चिंतन कभी तो करना चाहिए। भगवान रोए, लेकिन यशोदा माता का ध्यान नहीं गया। देखो कुछ देर तक तो भगवान भीतर से रोते हैं, आता झाला 40चा, आता येत जा कथेला, आता झाला 50चा, आता तर नक्की आहे नाही वो आपलं क्या काम। फिर भगवान एक लात लगाते हैं। फिर चकटासुर जब टेढ़ा हो गया ना, फिर आदमी एकदम एट 40 एवरीबडी टर्न्स रिलीजियस, फिर अपने आप सीधे हो जाते हैं। पहले भगवान को भी नहीं मानते, ऐसे अकड़ के चलते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज के शब्द उताणाची चाले। उताणा म्हणजे कसा मला कळत नाही मराठी। उताणा प्रपंच सुखे नैव करावा, परंतु काही परमार्थ साधावा, परमार्थ अवघाची बुडवावा, हे बरे नव्हे। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन जमुहाई देते देते भगवान मां को अपने मुख में ही विभिन्न लोगों का दर्शन करवा देते हैं। मां चकित हो जाती है। मां लाला को लेकर के उछालती है, झेलती है। लाला हल्के है ऐसा मन में विचार आया। भगवान एकदम इतने भारी हो गए, मां डर गई। मां रो देगी यह देख करके भगवान हल्के हो गए। प्रभु को धर करके मां जैसे ही गई, बवंडर का रूप लेकर के तृणावर्त आया। भगवान को उड़ा करके ऊंचे से पटकना चाहता है, प्रभु ने उस तृणावर्त का ही नाश कर दिया। गर्गाचार्य महाराज का शुभागमन हुआ। एकांत में दोनों बालकों का नामकरण हुआ।
रोहिणी पुत्र अत्यंत बलवान होंगे इसलिए बल कहलाए, खेलने में रमेंगे इसलिए राम कहलाए, अनेक नाम उनके भी होंगे, संकर्षणादि ये भी बतलाया। और जैसे ही यशोदानंदन को अपनी गोदी में लिया, गर्गाचार्य महाराज आह्लादित हुए और उनके श्रीमुख से भगवान के मंगलमय नाम का प्राकट्य हुआ। केशव कृष्ण भगवान की जय। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन कृष्णभूवाचको शब्द नष्ट निवृत्तिवाचक। कृष्ण शब्द का अर्थ है अखंड और असीम आनंद। परमानंद। सायंकाल की बेला में गोपांगनाओं ने दो सुंदर झूले बनाए। बलराम जी का नाम तो इनको आसान लगा, लेकिन ये भगवान का नाम बड़ा टेढ़ा लगा, कृष्ण। भगवान के नाम में कहीं सीधा अक्षर नहीं है, एक नहीं 3 जगह टेढ़े, श्री कृष्ण सगड़ी जोड़ाक्षर, एक सरल अक्षर नहीं। खड़े भी होते तो त्रिभंग ललित, सीधा खड़ा होने में क्या हो गया जी? सीधा नाम है राम जी का, राम। बहु साजिरे स्वल्प सोपे फुकाचे, कितना सीधा नाम है। राम जी से भी सीधा एक ही नाम है खाली। राम में तो भी एक काना है। भरत शब्दाला काना मात्रा वेलांटी काही नहीं, भरत। भगवान श्री राम से भी अधिक सरल नाम भरत जी का है। संत भगवान की जय। भरत जी संत है। राम जी का नाम सीधा, राम जी खड़े होंगे तो सीधे, राम जी बात करेंगे तो सीधी। कृष्ण भगवान का नाम टेढ़ा, खड़े होंगे तो। कहीं तो भी कृष्ण भगवान आपको सीधे मिलते हैं क्या जी? कहीं नहीं मिलते, लेकिन एक जगह मिलते, पंढरपुर में, एकदम अटेंशन में खड़े। मुझे एक उत्तर भारत के भाई ने पूछा, महाराज ये कृष्ण भगवान पंढरपुर में आकर के इतने सीधे कैसे हो गए? मैंने कहा ससुराल में आने पर जवाई को इतना सीधा होना। महाराष्ट्र कृष्ण भगवान की ससुराल है, इसलिए महाराष्ट्र के बाहर टेढ़े हैं, महाराष्ट्र में आने पर सेवा के लिए खड़े हैं। जैसे जवाई होता है ना ससुराल में, अटेंशन। गोपियों ने अनेक नाम कर दिए। कोई कन्हैया कहती है, कोई किशन कहती है, कोई कान्हो बा कहती है, कोई कन्हाई कहती है, कोई कुछ। ध्यान रखना, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा आपको लगता होगा, लेकिन जो माधुर्य कृष्ण नाम में है ना, वो संसार के किसी भी नाम में नहीं। पृथ्वी का रसिता सीता समशिता स्पीतं निपीतं पयः स्वर्यातेन सुधाप्यधायि बहुधा रंभाधर खंडितः सत्यं ब्रूहि मदीय जीव भवता भूयो भवे भ्राम्यता कृष्णेत्यक्षरयोरयं मधुरिमोद्गारक्वचिल्लक्ष। केवल कृष्ण का नाम ही ठीक से लिया जाए। ध्यान रखना, समाधि के लिए आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल कृष्ण माधुर्य में ही डूब जाइए। समाधि आपका द्वार ढूंढते ढूंढते आएगी और आपके भीतर घुस जाएगी। इतना माधुर्य उस कृष्ण के नाम में। कृष्णेत्यक्षरयोरयम्
मधुरी मोदगार क्वचिल्लक, लेकिन नाम भी लेना आना चाहिए। जैसे तैसे नाम लेकर के नहीं होता। ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज को एक महात्मा ने केवल कृष्ण कहने की विधि सिखाई, जिससे उनको समाधि प्राप्त हो गई। ये उन्होंने अपना अनुभव लिख करके रखा। केवल कृष्ण कहने की विधि। क्या करने हैं अगड़म बगड़म मंत्र, एक नाम। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, छोटे से कन्हैया और दाऊ दोनों अपने घुटनों के बल जैसे ही चलने लगे, मां के लिए बहुत परेशानी हो गई। पहले तो जहां सुलाती थी मिल जाते थे, अब जैसे ही सुला करके मां हटी, कन्हैया जग जाते हैं। उठ करके देखते हैं बाहर गैया मैया खड़ी है। लाला को गैया मैया बहुत प्यारी लगती है। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल, प्रिय गो माता प्रिय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, प्रिय गो माता प्रिय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता प्रिय गोपाल, प्रिय गो माता प्रिय गोपाल, प्रिय गो माता प्रिय गोपाल। प्रिय गो माता जय गोपाल, प्रिय गो माता जय गोपाल, प्रिय गो माता जय गोपाल। जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। प्रिय गो माता प्रिय गोपाल, प्रिय गो माता प्रिय गोपाल, प्रिय गो माता प्रिय प्रिय गोपाल, गो माता भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। प्रिय गो माता प्रिय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। दीन दयाल, भक्त प्रिय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल। कन्हैया को गैया मैया से अत्यंत प्रेम है। घुटनों के बल जैसे आगे सरकते जाते हैं,
अरे गैया मैया मिलने से पहले कीचड़ भैया मिल जाते हैं, और जैसे ही कीचड़ का स्पर्श हुआ, आह्लाद हुआ, दोनों भाई बैठ जाते हैं और एक दूसरे का कीचड़ से श्रृंगार करते हैं। दोनों एक दूसरे के गाल को जब कीचड़ लगाते हैं, पंकांगराग रुचिरहु। आपको एक बात सत्य बताओ, यह श्रीमद् भागवत है ना, जल्दबाजी में देखने का ग्रंथ नहीं है, यह डूबने का ग्रंथ है। एक एक अनमोल शब्दों का प्रयोग इसमें अपने आप ही भगवान की कृपा से हो गया। पंकांग राग रुचिरऊ, कीचड़ भी, पंख भी लाला के गालों तक पहुंचते पहुंचते अंगराग बन जाता है, इतना सुंदर लगता है। बारी में खड़े खड़े नंद बाबा इन दोनों बालकों के सौंदर्य को देखते रह जाते हैं। यशोदा मैया पीछे से आकर के पूछती है, काई देखो। नंद बाबा कहते हैं, मेरे सौभाग्य का दर्शन। इतने में लाला ने देखा, लाला बाबा को संकेत करते हैं, आइए ना आप भी। अब तो बाबा से रहा नहीं जाता, दौड़ करके बाबा जाते हैं और दोनों बालकों को अपनी गोदी में उठा करके नृत्य करना आरंभ कर देते हैं। यशोदा मैया पीछे से दौड़ती आ करके कहने वाली थी, आपके कपड़ों में कीचड़, कपड़ों में कीचड़ ना। इस प्रकार की मलिनता अपने वस्त्रों में भाग्यवान लोगों को ही प्राप्त होती है। आलक्ष्य दंत मुकुरा, ये वो श्लोक है शाकुंतल का जिसको पढ़कर के जर्मनी का महाकवि गटे शाकुंतल को मस्तक पर लेकर के नृत्य करने लग गया, जिसमें उस छोटे बालक का वर्णन किया है जिसके वस्त्रों से उसके पिताजी के वस्त्र थोड़े मलिन, जिसके पगों से पिताजी के वस्त्र मलिन होते। अलक्ष्य दंत मुकुलान निमित्त हासै अव्यक्त वर्ण रमणीय वच प्रवृत्ति अंकाशय प्रणयनस्तनयान वहंतो धन्या स्तदंग रजसा मलिनी भवंती। अब क्या बताऊं आपको इस श्लोक का सौंदर्य। एक सामान्य बालक के भी लिए जब इतना भाव जागृत हो जाता है, तो साक्षात भगवान जहां बाल रूप लेकर के आए हो, वहां की बात क्या। अब तो प्रातः काल में प्रांगण में खड़े होकर के मुट्ठी में धान्य कण लेकर के बिखेरते रहते हैं, और कितने सारे संत महात्मा योगीश्वर पंछियों के रूप लेकर के आ उन धान्य कणों को चुगते हैं। ब्रजमंडल का पंछी भी पंछी नहीं है, वो भी कोई सिद्ध महात्मा है। ब्रजमंडल का कोई पेड़ भी केवल पेड़ नहीं है, वो कोई मुनीश्वर तपस्वी है। वहां की लता भी लता नहीं है, वो कोई योगिनी है। ये सारे लोग बड़ी मिन्नतें करके करके और अपना जन्म ब्रजधाम में पाए। ब्रज अलौकिक धाम है। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन गोपांगनाएं आती है, लाला को सजाती है, सुंदर मोर पंख बालों में लगा देती है, छोटी सी बंसी थमा देती है और दिव्य नृत्य उनका आरंभ हो जाता है। चारों ओर गोपियां, मध्य में छोटा सा कन्हैया
और बाहर आज इतने सारे मोर, मोर नहीं, आज तो साक्षात कैलाश पर्वत से भगवान महादेव जी महाराज पधारे हैं मोरों के रूपों में, अपने गणों के साथ, भगवान के साथ नृत्य करने के लिए। बाजे बंसी नाचे मोर, बाजे बंसी नाचे मोर, बाजे बंसी नाचे मोर, बाजे बंसी नाचे मोर, नटवर नागर नंद किशोर, नटवर नागर नंद किशोर, नटवर नागर नंद किशोर, नटवर नागर नंद किशोर, राधा वल्लभ जय गोपाल, गोपी वल्लभ दीन दयाल, 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 बाजे बंसी नाचे मोर, बाजे बंसी नाचे मोर, बाजे बंसी नाचे मोर, बाजे बंसी नाचे मोर, नटवर नागर नंद किशोर, नटवर नागर नंद किशोर, नटवर नागर नंद किशोर, नटवर नागर नंद किशोर, राधा वल्लभ जय गोपाल, गोपी वल्लभ दीन दयाल, 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 बाजे बंसी नाचे मोर, बाजे बंसी नाचे मोर, बाजे बंसी नाचे मोर, बाजे बंसी नाचे मोर, नटवर नागर नंद किशोर, नटवर नागर नंद किशोर,